हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्का की रोटी। तो उसके लिए मैंने सोचा आप लोग जो नहीं बना पाते मक्का की रोटी, उनके लिए कुछ ट्रिक है। तो मैं वो बताने वाली हूँ कि मक्का की रोटी में ऐसा क्या करें कि जो नया बनाने वाला बिगनर भी है तो वो भी रोटी मक्का की बना ले। वैसे तो सबसे मक्का की रोटी नहीं बनती है, मुझसे भी पहले नहीं बनती थी। तो मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरी अम्मा ने, सासू माँ ने जैसे बताया कि मक्का का आटा गर्म पानी से गूंदने से बहुत अच्छे से रोटी बनती है। और भी एक दो ट्रिक हैं, हम वो भी बता देंगे आपको कि उसमें और क्या करना होता है। तो इसके लिए वो कटोरा गर्म था तो मैंने आटा को छान लिया है परात में, और छानने के बाद उसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। तो गर्म पानी आपको एकदम नहीं डालना है कि जैसे पकौड़ी बनाते हैं ऐसे नहीं डाल देना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और थोड़ा थोड़ा करने के बाद ऐसे गूंदना है उसे अच्छे से। तो उसमें क्या होता है, जो आटा डालेंगे हम गरम, तो उससे उसका थोड़ा जो टेक्सचर होता है मुलायम पड़ जाता है। आटा, मक्का का आटा थोड़ा फूल जाता है। तो इसलिए जब भी आप मक्का की रोटी बनाएं तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप बनाएं और इसे इस तरीके से गूंदें। तो हमारे यहाँ जो इस तरीके के गूंदना होता है मक्का के आटा और बाजरा के आटा की रोटी बनाने में, तो उसे हमारे यहाँ ईंचना बोलते हैं कि ईंच लो, अच्छे से ईंच देते हैं। तो इसे गूंदते हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत ही अच्छी रोटी, सॉफ्ट रोटी बन के तैयार होती है और बहुत ही अच्छी बनती है और बिल्कुल भी नहीं टूटती है, ना चटकती है ना टूटती है, कुछ नहीं होगा। तो आप लोग अगर इस तरीके से रोटी बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये ट्रिक आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें पानी है जो गर्म वाला है, उसको ऐसे हाथ में पानी लेके इस तरीके से आप पूरा बनाएं रोटी को। तो आप पहली बार में ही, जब आप पहली बार मक्का के आटा की रोटी बनाएंगे तब भी आपसे नहीं टूटेगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है बाजरा ज़्यादा, और अब कुछ दिनों से हमारे यहाँ मक्का भी पैदा होने लगी है, कुछ सालों से, कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से। तो मैंने ये देखिए तवा भी गर्म कर लिया है। और तवा गरम करने के बाद मैंने देखा कि उसमें धुआं उठने लगा है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। तो पानी डाल के आप चेक कर लें कि गर्म हो गया कि नहीं हो गया। और ये देखिए कितने अच्छे से धुआं उठने लगा और ये एक रोटी मेरी सिक चुकी है। तो इसके लिए आप क्या करें, थोड़ी सी गैस बिल्कुल स्लो कर दें, ज़्यादा स्लो नहीं, थोड़ी सी स्लो से थोड़ी सी ऊपर। और उसे करने के बाद आप इस तरीके से रोटी को सेकें। ये आ चुके हैं खाने के लिए, तो मुझे थोड़ी जल्दी थी और मैं आपको दूसरी रोटी सेक के दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी रोटी सिक गई है। तो मैं चली गई थी, ये गेट पर खड़े थे गेट खोलने के लिए। तो ये देख रहे हैं जो आप काले काले निशान से बन गए हैं, इसीलिए बन गए हैं क्योंकि मैंने गेट खोलने चली गई थी। और मैं अभी आपको जो दूसरी रोटी मैंने दिखाई है बना के, वो दिखाऊंगी आपको रोटी की कितनी अच्छे से फूल के आती है। और ये रोटी बिल्कुल रेडी है बनकर इनके खाने के लिए। तो आप कभी भी हाथ की रोटी बनाएं तो सुकून थोड़ा चाहिए उसके लिए, आप उसे टाइम दे के बनाएं। तो ये देखिए मेरी मक्का की रोटी कितनी अच्छी फूल चुकी है, ना इसमें कोई मैंने गेहूं का आटा मिलाया है, कुछ नहीं है। और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, चूल्हे पर बनाऊँ या गैस पर बनाऊँ, तो मेरी हमेशा ऐसे ही रोटी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ थाली इनके लिए। तो आज मैंने बनाई है सिंघाड़े की सब्जी रस वाली, तो उसके साथ इन्हें खाना दे रही हूँ। और खाने में सिंघाड़े की सब्जी, मक्का की रोटी और गेहूं की रोटी। और हमारे मोहल्ले में इतने ज़्यादा कुत्ते हैं, दिमाग ख़राब है उनकी वजह से, बोल भी नहीं पाते हैं। अगर किसी को मक्का की रोटी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना कि कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर करना। और ये सिंघाड़े की सब्ज़ी मैंने बनाई है लोहे की कढ़ाई में, तो सिंघाड़े की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आई। और ये देखिए मेरी फूली फूली मक्का की रोटी इसी तरीके से बनती हैं। और ये मैं बना रही हूँ शाम को चाय के साथ नाश्ता। नाश्ते में है सिंघाड़े का उबला हुआ सिंघाड़ा, जो उबाल के बनाते हैं। तो मैंने उबाला नहीं है, उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला, हींग जीरा डाल दिया और सिंघाड़े छील के धोकर रख लिए थे। तो मैंने ये सिंघाड़े छौंक दिए और इन्हें चाय के साथ खाएंगे। तो सिंघाड़े तो बहुत फ़ायदा करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मैंने इसमें डाल दिया नमक और ये तैयार है। और ये डाल दी हरी मिर्च कटी हुई। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छे लगते हैं सिंघाड़े, हम सब लोग खाते हैं। तो मैं हमेशा जब भी सिंघाड़े बनाती हूँ तो, या पालक आलू बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ,
लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई में बनाने से क्या होता है कि जो हमारे पैरों में दर्द होता है, आयरन की कमी होती है, वो चीज़ कभी नहीं होती है, क्योंकि आयरन मिलता है भरपूर मात्रा में। और आप कभी भी ये सब्ज़ी बनाएं तो हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाएं। थोड़ी देखने में नहीं अच्छी लगेगी कि हाँ देखने में वो पीला कलर आता है, वो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ इंडोलियम की कढ़ाई नहीं है, वो जो सफ़ेद वाली होती है सिल्वर की बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है, लेकिन हम वो भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन हमें लोहे की कढ़ाई अगर तेजस को दे रहे हैं तो तेजस के लिए हमें बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंडक पड़ने लगी है, तो इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ने लगी है कि कभी कभी नुकसान भी कर जाती है, इसीलिए मैंने कानों को बंद कर लिया है। और अपने घर में तो कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन बस यही है कि किसी को ये ना लगे कि अरे ये तो ऐसे हैं, तो हमने स्टॉल से कान बंद कर लिए हैं, क्योंकि ठंडक का टाइम है, मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। तो ये मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ है सिंघाड़े। तो आपको कैसे लगते हैं सिंघाड़े, और आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाना। और ये मैं शाम की सब्ज़ी के लिए छील रही हूँ लहसुन, तो वो डाल दूँगी और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। छील के रखे ले रही हूँ जब तक मेरे पास टाइम है। मैं चाय बना रही हूँ एक साइड, और एक साइड सिंघाड़े बन रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे टाइम मिल जाता है तो लहसुन छील के रख लेती हूँ। ये नहीं है कि स्पेशल बैठूँ लहसुन सब छीलने के लिए, सब्जी काटूंगी और लहसुन छीले रखे हैं, काट के डाल दो। आप भी इस तरीके से काम करती होंगी, हमें ये पता है ज़रूर, सब लेडीज ऐसे ही करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि अपना सभी टाइम बचाना है तो इसी तरीके से करते हैं, जल्दी हो जाता है काम और आराम मिल जाता है हम लोगों को उतना। और बैठे तो ही, और मैंने शाम को जमाया था दही। तो फ्रेंड्स ये देखिए सिंघाड़े बन चुके हैं, एकदम से फ्राइड सिंघाड़े हैं ये चाय के साथ। और ये है मेरी चाय और सिंघाड़े, बहुत अच्छे लगते हैं। लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाए हैं तो बहुत अच्छे बने। ले तेज पापा को दो, तेज। तो फ्रेंड्स ये हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, शाम को खाना पीना हो चुका था, उसके बाद हम लेट गए, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये सुबह ही सुबह की वीडियो है। तो तेजस ने कान में बांधा है अंगोछा पापा का, और जैकेट पहनी थी, वो ट्राउज़र की है, ट्रैक सूट की, सॉरी ट्राउज़र नहीं ट्रैक सूट की है। और ये मैं बना रही हूँ खाना। और तेजस मेरा पता कानों में अंगोछा क्यों बांध रखा था उसने, क्योंकि रात में उसके कान में चला गया था कीड़ा, लाइट वो होता है काला काला कीड़ा जो उड़ते हैं मच्छर से जैसे, लेकिन मच्छर नहीं था, एक कीड़ा होता है लाइट में आता है, उड़ता है, तो वो उसके कान में कीड़ा चला गया। तो रात में उसके कान में हुआ दर्द, तो उसकी वजह से अब उसे डर लग रहा है कि फिर से ना चला जाए। तो हमने बोला नहीं अब नहीं होगा दर्द, क्योंकि वो निकल चुका है कीड़ा। तो मैंने क्या किया कि रात में जैसे इसके कान में कीड़ा गया रात में 1 बजे, तो मैंने इसके कान में डाल दिया था थोड़ा सा गुलाब जल। और गुलाब जल डालने से क्या हुआ फ्रेंड, वो पूरा कीड़ा, बिल्कुल भी उसका कोई अंग नहीं टूटा था, पूरा कीड़ा निकल के बाहर आ गया उस गुलाब जल के साथ, जिंदा था वो कीड़ा। तो वह जैसे ही कान में पड़ा है, तेजस को तकलीफ हो, तो मैंने निकाल दिया उसे गुलाब जल डालने के बाद। और फिर जब मैंने निकाला उसका गुलाब जल कान से, तो उसे कोई तकलीफ नहीं हुई और कीड़ा भी निकल गया। उसके बाद फिर उसे मैंने कान में कोई ड्रॉप, बच्चे हैं उनके कान में ड्रॉप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है नुकसान कर जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो इसीलिए वो बांध के रखा था कान उसने। वो खोलेगा नहीं, कह रहा अब मैं कान नहीं खोलूँगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर जाना होता है। तो आइए फ्रेंड्स आप भी रोटी खाइए आकर। मेरी रोटी बन चुकी है, नहा चुकी हूँ, और रोटी बन गई और सब्जी बन गई है, सुबह की है ही, सुबह का टाइम। तेजस स्कूल जा चुका है, तो उसके स्कूल जाने के बाद मेरी रोटी बननी है। तो तेजस के लंच में भी मैंने रख दिया है खाना, और सारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर बताना, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हो। और ये देखिए शाम की चाय पिक चुकी है, और पीछे कप भी रखे हैं, और क्या क्या रखा है, और कुछ नहीं रखा। और ये खड़ी है तेजस की साइकिल, और कपड़े धुले हुए फैले हैं। तो मेरा सारा काम शाम का भी नहीं हुआ है, शाम का खाना बनना बकाया है, और सुबह का सब हो चुका है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, बाय।